दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो आपका हिंदी का पेपर है वो 16 फरवरी को होने वाला है। अब आप लोगों के पास समय है ही नहीं, ठीक है। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ध्यानपूर्वक पढ़िए और ऐसे पढ़िए ना कि आपके एग्जाम में लिख के आना है। ये नहीं कि यहाँ पर पढ़ के गए और एग्जाम में कुछ लिख के ना आए, तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी लगातार कराया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में यानी पिछले लाइव स्ट्रीम में आप लोगों का 1 से लेकर 100 तक यानी कि टोटल 100 आप लोगों को वोकल प्रश्न मैंने क्लियर कराया था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम 101 से 100 करा लिया था, 101 से 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, यानी कि टोटल वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो मिला के हम 200 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको तो मालूम है कि मैं टोटल 600 क्वेश्चन बताने वाला हूं बहुकल्पीय प्रश्न के लिए, यानी कि जो 10 अंक के प्रश्न आएंगे उनके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न है यानी कि जो 101 प्रश्न है वो है कि इंदुमती है। जो इंदुमती वो क्या है? प्रथम कहानी है, निबंध है, प्रथम उपन्यास है या इनमें से कोई नहीं। तो पहले ऑप्शन हो सही हो जाएगा, प्रथम ये कहानी है। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर इसे आराम से पा सकते हैं। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, राहुल सकरत्यानंद की प्रसिद्ध कृति यानी वोल्गा से गंगा है। वोल्गा से गंगा ये जो परिस्थिति है किस विधा की है? उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी संग्रह है या निबंध संग्रह है? तो देखिए दोस्तों का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कहानी संग्रह है, ठीक है। चलिए पर्दा कहानी के लेखक हैं या पर्दा कहानी के रचनाकार हैं? तो यशपाल जी हैं, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए मोहन राकेश का कहानी संग्रह है तो क्वार्टर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ख नंबर इनका बिल्कुल ही सही होगा। देखिए दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम एक ही वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए मैं प्यारे छात्रों 105 नंबर प्रश्न, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं वो अमरकांत जी हैं, इनका ख नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देख लीजिए, फरीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की आधारित है? किस विधा पर आधारित है? देखिए इसका जो 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ग हो जाएगा, कहानी विधा की है। देखिए दोस्तों अगर मैं कोई गलत वर्ड पढ़ दूं, गलत शब्द बोल दूं तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने में थोड़ा आप समझ सकते हो कि वीडियो बनाना एक कैसा चीज़ है, ठीक है। तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों मैं एक बात और बोल दूं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट है। तो आपको सारे को कंप्लीट करना, एक को भी छोड़ना नहीं है। चलिए 107 नंबर प्रश्न है कि ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक आपके जनेंद्र कुमार जी हैं, घ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वारिस कहानी संग्रह है, वारिस जो कहानी संग्रह है वो मोहन राकेश का है, इसका भी ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए, यानी कि 109 नंबर देखिए, मैं 9-10 नंबर बोलूंगा उसको कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। राजा भोज का सपना के कथानक है। तो राजा भोज के सपना के कथानक आपके मालूम है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, ठीक है। चलिए रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बच्चों? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा उल्लाह खां हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो देखिए परीक्षा गुरु तो नहीं है, सेवा सदन में नहीं है, प्रदीप भी नहीं है, इनका जो रचना है वो आपका आकाशदीप है, ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 112 प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? तो किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई है भाई? तो रानी नागफनी की कहानी के जो रचनाकार हैं वो हरिशंकर परसाई है, इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 114 प्रश्न है कि जिंदगी और शोक के लेखक हैं। जिंदगी और शोक के जो लेखक हैं वो अमरकांत जी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है, कौन सी है भाई? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये है एक कहानी संग्रह, इसका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वोल्गा से गंगा कहानी के संग्रह, यहाँ पर पूछा गया था विधा, यहाँ पर इसके रचनाकार का पूछा जा रहा है, तो कौन है मेरे भाई? तो इसके रचनाकार हैं आपके ग राहुल सकरत्यानंद, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे है 17 नंबर, 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। तो 11 वर्ष के समय के रचनाकार आपके राम
रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज की तैयारी समय पर करा दी जाती है। ठीक है, चलिए, और कल आप लोग रेडी रहिएगा। कल सुबह में 7 बजे एक वीडियो आने वाली है, जिस वीडियो के अंदर 100 नंबर हिंदी का बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। बस उसी वीडियो को देखकर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर देख लीजिए, इंदुमती कहानी के लेखक तो अभी मैंने बता दिया किशोरीलाल गोस्वामी है, लेकिन पूछ रहा है कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है कौन है भाई, तो अभी अब मालूम हुआ कि इंदुमती ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है, प्रेमचंद्र कहानी का नाम क्या है, कफन है। इसका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो देखिए बच्चों, ये जो है ये एक उपन्यास है, नहीं ये एक कहानी है, सॉरी ये एक कहानी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जैसे उनके दिन फिरे ने उनमें से किसकी कहानी संग्रह, तो अभी मैंने बताया कि हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आलोचनात्मक कृति साहित्य सच्चर के लेखक हैं कौन है प्यारे बच्चों, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अशोक के फूल किस विधा की कृति है, या पूछ दे अशोक के फूल रचना की विधा है, क्या है बच्चों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क, एक निबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 125 प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक है, निबंध है, सॉरी यहाँ पर इसको सिलेक्ट हो गया, देखो सॉरी, किस निबंध है, इस निबंध है ये किस, मतलब कौन सा निबंध है, मानव वैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है, या बुद्धि प्रधान निबंध है, तो देखिए 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ख, ये एक ललित निबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, तो हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह पटगड़ियों का जमाना है, ये आपका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 127वां प्रश्न देखिए, रस्यक रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो जो सरदार पूर्ण सिंह हैं वो बच्चों आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, संस्कार सांस्कृतिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन अब आएगा, अब इससे आप लोगों को क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा। 130वां प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, सभी को मालूम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, अब आप कहोगे सर ये फटला फटला क्यों दिखाई दे रहा है, थोड़ा अच्छा सा दिखा भी नहीं रहा है, तो देखिए दोस्तों, जो मैं पीडीएफ है ना, इसको मैंने जूमिंग किया है, जूमिंग करने से जो इसका टेक्स्ट है वो थोड़ा सा फट गया है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। 31वां प्रश्न है कि निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख, छायावाद युग में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संबंधित पत्रिका है, कौन है भाई बच्चों, बताइए। 132 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क, आनंद कंदामनी। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालिदास की नृकुंसुमता के रचनाकार हैं, कौन है भाई, तो ये है आपके यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, नहीं इसका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि चित्रलास के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस द्वारा लिखित निबंध नहीं है, बताइए। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास की नृकुंसुमता, ये सरदार पूर्ण सिंह द्वारा निबंध नहीं लिखा गया है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, चलिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह के संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, ये भाषा शक्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सचिव वीरता निबंध के लेखक है, सचिव वीरता निबंध के लेखक आपके यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पवित्रता निबंध के लेखक हैं, पवित्रता निबंध के लेखक आपके जो है वो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए आगे है 140वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है, तो 140 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, निंदारस। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो ख नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राहुल सक्करत्यानंद का। ठीक है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं या द्विवेदी युग के लेखक हैं, दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका राइट हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं या निंदा रस रचना किसकी है? बताइए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग हरिशंकर परसाई की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र के लेखक आपके यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन है बच्चों? तो आपका है यहाँ पर पृथ्वी पुत्र। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, बताइए किसके लेखक हैं? सदाचार की ताबियत नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग मेरे विचार के जो लेखक हैं वो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, अशोक के फूल निबंध के लेखक आपके कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, विद्या निवास मिश्रा निबंधकार हैं, वो ललित निबंध के हैं। ठीक है, चलिए इसका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पलता के लेखक हैं, कल्पलता के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इसका ग नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्विवेदी युग के लेखक हैं बच्चों, तो द्विवेदी युग के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है, तो आपको द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, प्रगतिवादी युग, इनके कुछ महत्वपूर्ण कवि का नाम आपको याद कर लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए 151 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी इनका निबंध है, आलोक पर्व भी इनका, साहित्य सच्चर भी है, साहित्य का मरमर भी। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन एक गलत है, इसमें एक कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो इनका देखिए यहाँ पर चारों के चारों इनके हैं, यानी कि ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। भारत की एकता के रचनाकार या लेखक हैं, आपसे बोल दे कि भारत की जो एकता है वो रचनाकार या लेखक कौन है इसके, या पूछे दे रचनाकार कौन है या लेखक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ख वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है, तो जो भारत की एकता है ये प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है। ठीक है, कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति जी के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो ये आपका गह के आंगन छह के द्वार, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, तो आपका ये घ नंबर सही हो जाएगा। तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अथोत धुमकड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो ये आपके बच्चों राहुल सक्करत्यानंद जी का है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो ये आपके निबंध विधा से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं, तो कन्यादान निबंध के लेखक आपके सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? मजदूरी और प्रेम रचना के निबंध किससे है बच्चों? तो आपका सरदार पूर्ण सिंह जी से ही है, इसका भी घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा और आधुनिकता के निबंध के लेखक हैं, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्या बोलूं कि याद करूं आत्म कथा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग आपका हरिशंकर परसाई जी का। ठीक है, या हरिशंकर परसाई जी नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी का। देखिए हरिवंश राय बच्चन जी को मैं कभी कभी हरिशंकर परसाई बोल देता हूँ, ये मुझे में पता नहीं क्या होता है, हरिवंश राय बच्चन में मन में पढ़ता हूँ लेकिन बोलता हूँ हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो आप लोग माफ कीजिएगा इसको लेकर। चलिए आगे देखिए, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, तो रामवीर बेनापुरी जी हैं, इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चिंतामणि किस लेखक या किस रचनाकार की रचना है? सबको मालूम है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ये हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। चिंतामणि की गद्य विधा है, चिंतामणि किस विधा की बच्चों रचना है? तो ये आपका निबंध विधा की रचना है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, बताइए कौन सा है? तो चिंतामणि है, अभी हमने पढ़ा। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के जिस प्रकार से पूछ सकते हैं, सारे प्रकार का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो जो त्रिवेणी है वो आपके निबंध विधा की रचना है, का नंबर सही हो जाएगा। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो मजदूरी और प्रेम आपका निबंध विधा की रचना है, ये भी निबंध हो ही जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये जो है ये पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो इनमें से जो आपका प्रेमचंद्र है ये निबंधकार नहीं है, ये कहानीकार और उपन्यासकार हैं। ठीक है, चलिए, भारत वर्ष स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निबंध। ठीक है, चलिए, ये हिंदी गद्य किस विधा की है? तो निबंध विधा की है। चलिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कुटज है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह किसकी है बताइए बच्चों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कहां कहां जाना पड़ेगा आपको? टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तो मैं कमेंट में इसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं दे दूंगा, आप लोग आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। श्याम सुंदर दास की शैली नहीं है। तो देखिए घ नंबर इसका सही हो जाएगा आपका। देखिए जो मैं बताऊंगा बस उसको कंप्लीट करके जाना है आपको, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे और आके कहोगे सर आपने जो बताया था वो फंसा नहीं, तो वो आपकी गलती होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो आज हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कल आज फिर शाम को और 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। टोटल आज हम 300 क्वेश्चन की श्रृंखला पार कर जाएंगे और 300 क्वेश्चन बचेंगे। 300 नहीं और 200 क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र 500 क्वेश्चन कराऊंगा और ये 10 नंबर आपको दे के जाएंगे। और जो 90 नंबर बचा है वो तो कल सुबह में पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बहुकल्य प्रश्न इतना क्यों पढ़ना पड़ता है आप सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि जो बहुकल्य प्रश्न है वो निश्चित नहीं होते कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे, ये कहीं से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अगर टॉप करना है मेरे भाई, 90% प्लस लाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, या सिर्फ पास होना चाहते हो ना, तो मैं ट्रिक का वीडियो अपलोड करता रहता हूं, उनको देखकर तुम पास हो सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? बताइए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ महादेवी वर्मा के। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे निबंध प्रगतम स्तर तक पहुंचा। ठीक है, देखिए मेरा कंठ भी सूख रहा है क्योंकि बहुत देर से बोल रहा हूं, तो समझ सकते हो यार इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने में क्या दासा होता है। तो निबंध प्रगत स्तर तक पहुंचा, कब पहुंचा, किस युग में पहुंचा? द्विवेदी युग में, शुक्लोत्तर युग में, शुक्ल युग में या प्रगतिवादी युग में? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ख शुक्ल युग में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, तो इसका ग नंबर सही हो जाएगा कविता युग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है आप लोगों का संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक सभी को मालूम है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है भाई? कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, पूर्वोदय है और अनंत में। बताइए कौन है इसका राइट ऑप्शन? देखिए बहुत ईजी है, सबको मालूम है यार, ये कल्पलता जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्या भाई, ये जो क्वेश्चन नहीं बता पाया ना, वो समझ जाओगे कुछ पढ़ा ही नहीं है। साहित्य सहचर के लेखक हैं, साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं वो आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो त्रिवेणी इनकी रचना है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं, भाग्य पुरुषार्थ के लेखक जनेंद्र कुमार है। कौन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, चलिए कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक आपके कौन है? तो देखिए कल्पलता के निबंध संग्रह के लेखक ना हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जी हैं और वासुदेव शरण, दोनों लोग हैं ना जो ये कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। लेकिन अगर दोनों आ जाए आपके ऑप्शन में तो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल ही मारना है, घ नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो साहित्य शिखर है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की निबंध की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 187 का ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। देखिए दोस्तों, अभी मैंने पीडीएफ को जूम आउट कर दिया तो देख रहे हैं कितना साफ दिखाई दे रहा है। क्यों साफ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब जितना भी आप जूम आउट कीजिएगा ना तो थोड़ा टेक्स्ट फटता जाता है, इसके वजह से जूम आउट नहीं हो पाता, मतलब टेक्स्ट फट जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए आगे देखिए बच्चों, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और बीच बीच में आपको मैं
और देखिए बोरिंग क्लास तो है ही, क्योंकि यार हिंदी बोरिंग होती ही है। किस रचना के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क नंबर। वैचारिक शोध और बोध के जो लेखक हैं वो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। कन्हैया मिश्र प्रभाकर की बजाय पायलिया में घुंघरू किस विधा की रचना है। तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ललित निबंध है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए 90 प्रश्न 190 नंबर। तीन निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक आपके प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। चलिए डॉक्टर वसुदेव शरण का निबंध संग्रह है, बताइए इसमें अतमाता भूमि है, इसका पहला क नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे कुटज निबंध संग्रह के लेखक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कुटज के लेखक यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ग नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है। विचार प्रवाह के लेखक कौन है। विचार प्रवाह के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं, ठीक है। क्या बोलूं क्या याद करूं रचना की विधा, क्या बोलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा विधा की रचना है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की है। सही बोला मैंने, अभी सही बोला, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी को मैं हरिशंकर प्रसाई बोलता हूँ, ठीक है। आपको कई बार मैंने बताया है। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है, तो आखिरी चट्टान की विधा की रचना जो है वो यात्रा वृत्त है, ठीक है। चलिए आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललियोत्तना के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। चलिए संस्मरण विधा की रचना है, तो आपका यहाँ पर दीप जले शंख बजे है, ठीक है। चलिए आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, जो कि जीवनी विधा की रचना है। दोनों याद रखना है। 200 नंबर लास्ट जो क्वेश्चन वो देखिए, पथ के साथी किस विधा की रचना है। दोस्तों ये जो है ये संस्मरण विधा की रचना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे विषय की तैयारी टाइमली यहाँ पर कराई जा रही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।